आज हम क्या करेंगे, कुछ अलग सा डाटा लेंगे, उसमें कुछ फॉर्मूला भी अलग लगेगा। अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया वो भी सब इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसमें कुछ फंक्शन थे जो ट्रिक थी हमारे पास, जो कि कम समय में हम ज़्यादा लंबा काम कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हम कोई भी चीज़ किस्तों पे लेते हैं, ईएमआई पे लेते हैं या लोन ही ले लो, उसकी भी ईएमआई चुकानी पड़ती है। अब इसको हम ये मान के चल रहे हैं, चलो लोन शीट है, ये लोन चार्ट है, ठीक है, ये हमने लिया। ये सब चीज़ें तो तुम्हें आती ही हैं करने। लो, अब इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी। क्या-क्या देखने को मिलेगी तो मैं वो भी लिख देता हूँ इसमें। जैसे कि हमें इसमें देखने को मिलेगा पीपीएमटी, ठीक है। पीपीएमटी का मतलब क्या है तो मैं वो भी लिख देता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट या वैल्यू बोल सकते हो, वैल्यू पर मंथ। एक देखने को मिलेगा आईपीएमटी, इसका मतलब है इंटरेस्ट पर मंथ। देखने को मिलेगा पर मतलब नंबर ऑफ टर्म। एक देखने को मिलेगा एन पर, मतलब पीरियड, कितने टाइम का ईएमआई, कितने टाइम का। और देखने को मिलेगा पीएमटी, पीएमटी मतलब पर मंथ का। और देखने को क्या मिलेगा पीवी, जिसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। और फिर और भी मिलेगा, एफबी भी मिलेगा। एफबी मतलब फ्यूचर वैल्यू। और क्या मिलेगा रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट। इतनी चीजें मिलेगी जो कि उन्होंने पहले ही लिख दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। और सपोज लोन सेट हम बना रहे हैं, मैं लोन ले लेता हूँ, जो कि हम पीवी जिसको हम बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लोन अमाउंट लिख देता हूँ। लोन अमाउंट कितनी है, सपोज हम 1 लाख का लोन ले रहे हैं, ठीक है। कितने टाइम के लिए ले रहे हैं तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसको लिखते हैं क्या, एन पर, या फिर पीरियड लिख सकते हैं, ठीक है। कितने साल का, सपोज हम 1 ईयर का है, 1 यहाँ लिखना है, ईयर दूसरे वाले में लिखना है, उसी में नहीं लिखना है, दूसरे वाले कॉलम। उसके बाद हम ले लेते हैं रेट, कितने परसेंट इंटरेस्ट पर हम ले रहे हैं। तो सपोज ये हम ले रहे हैं 12% पर, परसेंट इसी में लगाना है, 12% ईयरली, मंथली नहीं ईयरली ले रहे हैं, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि भाई कौन से महीने में कितनी किस्त जानी है, कितने रुपए महीने किस्त बनेगी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, एक तो मंथ होने चाहिए, मंथ वही फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 1 साल का तो 12 महीने की किस्त बनेगी, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 12, ठीक है। और मैं क्या क्या निकालना है, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं महीने की किस्त ही नहीं देखूं, मैं यहाँ पीपीएमटी भी देखूं, यानी कि अगर 1 लाख रुपए तो हर महीने 1 लाख रुपए का कितना जाएगा।
दूसरा मैं IPMT अलग निकाल के देखना चाहता मैंने कि हर महीने ब्याज कितना जाएगा। उसके बाद मैं लास्ट में देखूंगा PMT यानी दोनों मिला करके मेरी किस्त कितनी जाएगी। अगर हम नॉर्मल रेट के हिसाब से देखें जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हमें नहीं भी पता होगा, हमें भी नहीं पता होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सीधा हम पहले इसका निकाल लेंगे कितना परसेंट, 12%। हमने ये निकाल लिया, ठीक है। हमने ये निकाल लिया नॉर्मल इंटरेस्ट, जो हम बोल सकते हैं जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। जनरल इंटरेस्ट निकालेंगे तो अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ जाएगी हमें, दोनों को प्लस करके हम निकालते हैं भाई, ये और प्लस ये कितना हो गया, 1,12,000। अब मैं अगर इसकी मंथली किस्त यानी कि EMI अगर मैं कैलकुलेट करूं, जिसको हम PMT कह सकते हैं, ठीक है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ PMT कह लो या EMI कह लो, बात एक ही। तो हम क्या करते हैं, जितनी हमारी है इसको हम डिवाइड करते हैं जितने महीने की किस्त, पता लग जाएगा 9,333 के महीने की किस्त है। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से देख के चलते हैं कि भाई कितना बैठेगा। अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या जो नेशनल रूल है उसके हिसाब से कितना आता है, तो ये तो हमने निकाला नॉर्मल। मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर मैं PMT का फॉर्मूला लगाऊंगा। PMT का पूरा एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या है, रेट, पहले हम रेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रेट को हमेशा डिवाइड करना है 12 से, कितने भी साल का हो। लेकिन अगर एक साल से क्या नाम, एक साल से कम हो तो रूल चेंज हो जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये जो है हमारा कि अगर साल भर का है कम से कम और उससे ऊपर कितने भी साल का रहे तो हमें 12 से डिवाइड ही करना है। ठीक है, वैसे कम वाले को भी 12 से डिवाइड करना है, बस खाली आगे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे लगाना है कॉमा। अब क्या कह रहा है, N पर, यानी कि नंबर ऑफ, नंबर नहीं, टर्म हम कह सकते हैं, पीरियड। तो हम इसको ही ले लेंगे, कितने पीरियड का है, एक साल का, उसको ले लिया। इसको कर लेना है 12 से मल्टीप्लाई। अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक महीने का निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे ही रहने देना, और यहाँ से हम कॉमा लगा करके PV आ गया, यहाँ पे माइनस लगाना है और इसको ये वाला दे देंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये अलग हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना ही पड़ेगा। तो कॉमा की जगह नहीं, इसमें ये जो है तुम्हारा रेट, इसको तो 12 से डिवाइड करना है, और जो रेट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 12 से। हेलो, हेलो, हाँ जी, हेलो बोलिए। तो ये जो है हमारा क्या हुआ है, इसको हमने रेट को डिवाइड किया 12 से, और पीरियड को मल्टीप्लाई की 12 से, बाकी सब कुछ ऐसे जो जो पूछते गए हम करते गए। और जो प्रिंसिपल वैल्यू इसमें हमने माइनस लगाया, क्यों, ताकि उसमें से माइनस, अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो माइनस में यहाँ पर हमने हम यहाँ पे हमने किया, यहाँ पर रुपीज ऑटोमेटिक आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हो सकता है तुम्हारे में डॉलर आए, ठीक है, तो उसको हम चेंज कर देते हैं। फॉर्मेट कहाँ से करते हैं तो वो भी हम बता देंगे। ये करेंसी में जाना है, करेंसी में जैसे जाएंगे यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट,
और यहाँ पर मिल जाएगा तुम्हें एक, इसमें ये करेंसी है सिंबल, यहाँ पे देख लेना तुम्हारा कहाँ है, यहाँ से चूज कर लेना। तो हमने ये लिया। अब यहाँ पे देख रहे हो फर्क कितना है। अगर हम इसके हिसाब से चलना 9,333 की किस्त बैठ रही है, लेकिन गवर्नमेंट या नेशनल डिपार्टमेंट के हिसाब से फर्क हो गया। तो यही चीज है कि जो हम चलते हैं इसके हिसाब से हम देखते हैं, लेकिन कायदे से ये वाला चलना चाहिए। ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं जरा ये, इसको हम निकालते हैं, जो जो निकालना है तो उसको वही फॉर्मूला लगाना है, PPMT। सबसे पहले क्या मांग रहा है इसमें, रेट। रेट को सिलेक्ट करो, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ ताकि ड्रैग करने पर ड्रैग ना हो। तो F4 से फ्रीज कर देते हैं, डॉलर लग गया, फ्रीज हो गया। और उसको डिवाइड करेंगे 12 से, फिर कॉमा लगाया। अब आ गया पर, ऊपर पर नहीं था, इसमें क्या था, एन पर था। तो एक इसमें पर भी है और अन पर भी है। तो अगर पर की बात करेंगे तो कौन सा वाला, ये कौन से महीने की दर, यहाँ पर वही लिखवाया हुआ है मैंने, नंबर ऑफ टर्म अभी पहले ही महीने की, इसको हमने लिया है, इसको फ्रीज नहीं करना है और ना ही किसी से मल्टीप्लाई, कॉमा। अब क्या है, एन पर यानी कि ये वाला लेना है, इसको भी फ्रीज कर देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, कॉमा। अब फिर आ गया PV, तो माइनस लगा करके इसको भी सिलेक्ट करो और इसको भी फ्रीज कर दो, ठीक है, ब्रैकेट बंद एंड एंड। यहाँ पे देखा, एक महीने की जो किस्त बैठेगी वो ब्याज हटा करके सिर्फ इसकी है, कितना बैठेगा, 7,800। अगर मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूं तो ये क्या होगा, देखो बढ़ते जा रहे है ना, हालांकि किस्त तो हर महीने सेम होती है। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बढ़ते जाती है और ब्याज घटते जाता है। तो वो कैसे, जरा यहाँ पर ब्याज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, IPMT। इसमें भी सेम वही है, रेट। रेट सिलेक्ट करो, फ्रीज करो, डिवाइड कर दो 12 से, मल्टीप्लाई पर कह रहा है, पर के लिए हम लेंगे क्या, तो इसी में ही लगा रहे हैं ना, अभी इसमें नहीं लगा रहे हैं। तो इसको भी हमने लगा दिया कॉमा, अब आ रहा है एन पर, इसको हमने लिया ये F4 मल्टीप्लाई 12 कॉमा माइनस लगा करके PV, और इसको भी कर देंगे फ्रीज, ब्रैकेट बंद एंड। 1,000 रुपये ब्याज है। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो देखिए ब्याज हर महीने घटते जाएंगे। आते हैं PMT। PMT एक तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, दूसरा हम और क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा हम यहाँ सम भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट यानी PPMT और IPMT, नॉर्मल अमाउंट और ब्याज दोनों को प्लस कर देंगे, यही वाली अमाउंट आ गई सी। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, इसको अब हम ड्रैग करेंगे तो ये वाली जो किस्त है वो बराबर आएगी, मेन किस्त ये है, ये थोड़ी है मेन किस्त, ब्याज मिला करके जो बैठती है वो है मेन। अगर मैं यहाँ पर सम करके देखता हूँ सबको कितना कितना बैठ रहा है, भाई ये बैठना चाहिए 1,00,000 रुपए पूरा पूरा, पूरा 1,00,000 आ गया। अब ब्याज कितना मिलना, ब्याज कितना हमारा हो जाएगा फालतू, 6,800 कुछ रुपए, और कितना हमें देना पड़ेगा टोटल, 6,618। अब तुम यहाँ पे चेंज कर लो, 1,00,000 की बजाय 5,00,000 कर लो, अपने आप चेंज हो जाएगा सब कुछ, सब चेंज हो गया। कितने साल का करना है, अगर यहाँ पे करोगे तो फिर तुम्हें 24 महीने यहाँ पे करने पड़ेंगे 12 की जगह, इससे कुछ चेंज हो गया। 5,00,000 की जगह 2 साल मैंने किया, इसको बढ़ा दो, 12 की जगह मैं करता हूँ 24 महीने, यहाँ तक कर दिया। अब इसको अभी हम करते हैं ड्रैग, जरा यहाँ देखते हैं ना, ना 5,00,000। और कहोगे कि ये पता नहीं सही गलत, सही बता रहे हो कि गलत बता रहे हो, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। कहाँ जाएगी, गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके हम तुम्हें दिखाते हैं। याद रखना है यहाँ पर हम
लोन कैलकुलेटर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ये खोला सीधा EMI फॉर होम लोन, कार लोन, किसी भी तरह का जी हमने खोला एंड यहाँ पर आ रहा है कितनी अमाउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर सीधा 5 लाख कर देता हूँ। हो गया 5 लाख। इंटरेस्ट रेट कितना मैंने लगाया वहाँ, 12% लगाया। कितने साल का, 2 साल का। महीने नहीं, यहाँ पर साल हो रहा है भाई, सेम यही है। मैंने इसमें कोई कैलकुलेशन तो नहीं किया। जरा नीचे देखते हैं कितनी वैल्यू है। लोन EMI 23,537 रुपये, और जरा यहाँ पर देखते हैं 23,537 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ 36 के बाद 0.74 है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, कितना बन गया, पॉइंट हटा करके 37 बन गया। सब में पॉइंट हटा देते हैं और बन गया 23,537 रुपये। सेम यही चीज यहाँ पर भी है। अगर हम ब्याज की बात करें तो 64,882, यही चीज हम यहाँ पर बात करते हैं तो ब्याज 64,881, इसमें भी 67 है, तो इसको भी अगर हम घटाएंगे तो 64,800। टोटल अमाउंट 5,64,800, इसको भी हम घटा देते हैं तो 82 ये भी हो जाएगा, 5,64,800। यही वाला तरीका। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम कहीं पर जाएं तो हमें ध्यान रखना है कि कोई ज्यादा ना लगाए। उसको बोलो भाई ईयरली लगा रहे हो तो इस तरीके से लगाओ ना। कितना हो गया, अब यहाँ पे कितना दे रहे थे देखना, अगर हम इससे बाद में 5,60,000, लेकिन यहाँ इसके हिसाब से देखें तो ये 5,60,000 हो गया, ज्यादा हो गया। ये ज्यादा हो गया ना, जबकि ये ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, इसको हमने जोड़ा और ये 12 हो गया ना हमारे पास, इसको 24 करना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ है, 12% ईयरली, और ये 1 साल का ही तो है, हमें 2 साल का बनाना पड़ेगा ना। अब हुआ है ना 6,20,000, वो 1 ही साल का दिखा रहा था। तो ये फर्क होता है। इसको करके देखो जरा, नोटबुक वगैरह में लिख लो, ठीक है।